गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो आज है मंडे और हम सबका सुबह हो चुका है। और सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम है ब्रश करो और सना को खिलाने की तैयारी मीन्स सुबह उठ के मम्मी सबसे फर्स्ट उसका नाश्ता बनाती है, जो कुछ भी वो खाती है। तो मम्मी को बोलती है मैं बना देती हूँ मम्मी, बट उसके लिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है। और हमारा ओटा बहुत ऊंचा है किचन का। यहाँ पे मुझे किसी ने कमेंट किए थे कि आप आपके अकॉर्डिंग बना लो, आई मीन नीचे करके, बट मैं यहाँ पे तो हमेशा नहीं रहूँगी, इसलिए उसको नहीं तोड़ रहे, उसे नीचे नहीं बना रहे, क्योंकि स्पेस भी नहीं है कि दूसरी जगह नीचे ओटा बना ले। तो वहाँ पे मम्मी उसका नाश्ता बना रही है और यहाँ पे मैं सबसे पहले हैंड वॉश करके उसके मेरे बाजू में ना एक कटोरी रखती हूँ पानी के लिए, क्योंकि वो बॉटल से पीती है, बट मम्मी मुझे बोलती है कि उसको बॉटल से पीने से उसकी प्यास नहीं मिटती। जैसे कि गिलास में या हम लोग पीते हैं तो अच्छे से प्यास मिटती है, तो वो गिलास में तो उतना पानी नहीं पीती, और जो कुछ भी वो पीती है तो गिलास में चला जाता है भर। तो इसलिए मैं छोटे मम्मी बोली, मतलब एक छोटा सा कटोरी रखी हूँ, तो जितना भी पीती है और कुछ उसके मुंह का भी जैसे चला जाता है तो वो पानी में फेंक देती हूँ। फिर उसको गर्म करके ठंडा करके देते तो फिर से मतलब मुझे आसान होता है। और पास में मेरा बेसिन होने का बहुत अच्छा एक मुझे हेल्प मिल जाता है, जैसे खिलाओ उसको, उसका मुंह धुला दो, कभी कभी हैंड वॉश उसको कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे बहुत हेल्प होता है ये बेसिन की वजह से। और लाइफ कहाँ लेके जाएंगी मुझे नहीं पता, और जहाँ भी जाऊँगी आप लोग मेरे साथ रहना, मुझे यूँ ही मुझे सपोर्ट करना, और आपसे मैं सब शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखो मैं धो रही थी, और मैं यहाँ पे हमेशा नहीं रहूँगी मेरे मम्मी पापा के घर पे। लाइफ में बहुत कुछ चलता है जो कि सोशल मीडिया पे हम लोग हर पर्सनल लाइफ नहीं बोल सकते, बट इसी का नाम ज़िंदगी है। चलो कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, और आज मंडे है, और जैसे कि मेरा ये ब्लॉग मैं 2 दिन का मैं शेयर कर रही हूँ, मंडे और ट्यूसडे का। तो आप लोग मेरा वीडियो कंटिन्यू देखो और पूरा देखो, स्किप मत करो। और मेरे जो न्यू फैमिली में जो मेरे फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, थैंक यू सो मच। कभी भी अगर मेरा एक भी सब्सक्राइब बढ़ता है, मैं मम्मी को बुलाती हूँ, अब बोलती हूँ कि मम्मी मेरा एक सब्सक्राइब बढ़ा है, तो बहुत खुशी मिलती है कि किसी ने एक ने भी अगर मेरा सब्सक्राइब किए तो दिल से मैं आप सबको थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। और मैं हमेशा बोलती हूँ आप कमेंट करो, आपके दिल में जो है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अभी कमेंट आया लास्ट एक वीडियो में, मैं उनको नहीं जानती ऑब्वियसली, आप लोग से मैं अभी शेयर कर पा रही हूँ मेरी लाइफ। नो 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 नो, मुंह में मत डालो, छी गंदा। देखो वो सना क्या कर रही है आई मीन मम्मी वहाँ पे ना, मतलब झाड़ू दे रही थी तो कुछ गिर गया था, तो क्या कहते हैं वो देखो झुक के देख रही थी, और मैं उसका ना पैर पकड़ के रखी हूँ, हाँ छोड़ी नहीं। और यहाँ पे बोलते बोलते सना का खिलाना हो गया है। और कभी कभी बात करते करते मैं बहुत डीप चली जाती हूँ। तो उसके बाद मैं उसके खिलाने होने के बाद, आज पापा कुछ काम से बाहर गए थे, तो मम्मी ने फटाफट उसको नहला दी। और वो बहुत अच्छे से नहाती है, आई मीन उठना ही नहीं चाहती है, और पानी भी गर्म था, और ये नहा रही थी ना पहले, पानी इतना वो खेल रही थी, मेरा बाजू में जो अलमारी है वो भी भीग रहा था, और रूम पूरा गीला हो गया था, बट फिर मम्मी ने फिर से पोंछ दी थी। मेरी मम्मी कितना कुछ करती है मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए। और मेरी फ्रेंड ने एक माँ के लिए एक व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस रखी थी, सच में टच, बहुत सही बात है। तो ये दुनिया ही माँ से ही चलता है ना। और उसके बाद हम सब नाश्ता कर लिए, और फिर मैं यहाँ पे मेरा बेसिन साफ़ कर रही थी। 2 दिन हो गया था नहीं की, और क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रश करती हूँ तो इसे मैं एकदम साफ़ ही रखती हूँ हमेशा, तो वही मैं फटाफट उसको मैं साफ़ कर रही थी। तो चलो साफ़ कर लेती हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is
उसके बाद मैं यहाँ पे सोची कि नहाने से पहले मैं फेस पैक एक लगा लेती हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में मैंने गलत बोली, मैं बोली आज है मंडे, सॉरी ये है संडे का, संडे है आज का दिन। और तो यहाँ पे देखो मैं फेस पैक लगा रही थी। ये बहुत बेस्ट घर में जो इंग्रेडिएंट होता है ना, उससे आप बेस्ट फेस पैक बना सकते हो। यहाँ मैंने 1 चम्मच बेसन ली, चम्मच नहीं पैकेट से ही ले ली, चम्मच था नहीं बाजू में तो मम्मी को मैंने आवाज़ नहीं दी। खुद को पता है कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। और उसमें घर में क्या कहते हैं उसे, कॉफ़ी नहीं था, तो मम्मी को मैं बोली थी बाजू से दुकान से कॉफ़ी पाउच ला दो, तो ला दिए थे, तो उसका मैंने आधा दी। तो आप वो समझो कि आधा टीस्पून कॉफ़ी था, 1 चम्मच बेसन था, और वहाँ पे मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच हनी दी, और 2 पिंच मैंने इसमें हल्दी दी, और गुलाब जल से रोज़ वाटर से अच्छे से जितना उसका क्वांटिटी चाहिए अच्छे से मिक्स की, और फिर मैंने लगा ली। और लगा के आप 2 मिनट उसको अच्छे से स्क्रब करो, और फिर उसी को ऐसा रख दो 15 मिनट, और जब तक वो ड्राई होने के लिए उसको टाइम चाहिए। उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लो। और उसके बाद देखो सना मुझे तकिया दे रही है, और ये जो चादर, तो मैं उसे जब भी गोद लेती हूँ तो ये चादर और वो तकिया रख के उसे लेती हूँ। और उसे जब भी मेरे गोद में आना होता है, उसे पता है कि मम्मा पहले ये लेती है, तो उसे जब आना है ना, वो चली नहीं आती, वो तकिया चादर देती है कि मुझे अभी लो। और वो मेरा फेस देख रही थी कि मैं क्या लगाई। तो उसके बाद ये देखो नेक्स्ट डे मंडे, কিছু হবে না, আসো আসো আসো, লাগবে মা, আসো আসো আসো, দাঁড়া দাঁড়া, বলতে পড়তে গেলে বলতে ওকে তাড়াতাড়ি হয়, তার না আমার মনে জানি ये जामा मने हाथुर तला पड़े। আসো না मेरे पास आने के लिए इतने जल्दी आई, वो गिर गई, उसे लग गया था। বাবু বেটা পাইছো নে ছাড়বে হন হয় শোনো নে, চলো নামো দেবো আমরা, হ্যাঁ পিপি পিপি, এই তো আমরা নামো দেবো, হ্যাঁ তুমি বসে থাও। फिर उसके बाद मैं उसे लेके कैसा मतलब पूजा की तैयारी करूं, तो मैं उसे बोली कि मम्मा जाओ वहाँ पे बैठो। पापा ने चटाई बिछा दिए थे, तो उसे जो बोलती हूँ ना, सच में सिर्फ मैं नहीं, मम्मी पापा वो सब सुनती है। तो पापा ने उसको पहले छोटा करके बिछाए थे चटाई, तो पापा भी बोले थोड़ा उतरो, इसको मैं बड़ा करके देता हूँ, पापा बोले। तो देखो वो उतर भी गई। मैं बोली ना, हम लोग हंसते भी है, मतलब उसे जो बोलते हैं ना वो चुपचाप करती है, सुनती है। तो इस तरह से मम्मी पापा हम सब हमारा दिन चलता है। और यहाँ पे मम्मी ने उसे 2 इडली दे दिए, और मम्मी उसे इसलिए इडली भी दिए कि वो बिज़ी रहे, क्योंकि भगवान के जो थाली है मम्मी को बाहर धोने जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे धो नहीं सकती। और क्या कह रही थी, और वो भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि बोली ना मुझे वो देख के, मतलब मेरे रूम से अगर मैं कुछ भी करूँ वो बहुत खुश होती है। शायद उसे भी लगता है चलो मेरी मम्मी कुछ काम तो कर रही तो वो, उसे पता है मैं ज़्यादा बाहर यहाँ वहाँ नहीं घूमती, वो बहुत समझती है तुसी, और मुझे देख के वो बहुत खुश होती है बाहर कहीं भी जाओ। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। और क्या बोल रहे थे, आज ना ज़्यादा फूल नहीं मिला, मतलब हमारे घर में घर के अंदर ऐसे फूलों का झाड़ नहीं है, बाहर रोड के पास मम्मी ने लगाए। तो मम्मी आज सुबह ही उठी थी, 6 बजे कि 5:30 बजे, तो मैं भी आज सुबह ही उठी थी। मैं फिर मम्मी जाके आई, मम्मी आके पापा को बोल रही थी कि देखो सारे फूल कोई ले गए। और मुझे भी ना आवाज़ आया था कि रास्ते पे बहुत लोग हैं, तो मुझे लगा ऐसे चल रहे होंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ये है मेरे भोलेनाथ। तो चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। ये है उसके नेक्स्ट डे, मंगलवार को। सोमवार को मैं और कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाई, सब लोग थोड़ा बिज़ी थे और कुछ चल रहा था इसलिए। तो यहाँ देखो मम्मी जैसे हमारे लंच के लिए तैयारी कर रही है।
सब बिज़ी बिज़ी बिज़ी, आई मीन सब टाइम सेट है। सुबह उठती है ना मम्मी, और मैं भी पापा भी, तो हम लोग और सोते हैं सीधा रात के 11-12 बजे। तो यहाँ पे मम्मी जैसे खाना बना रही है और वहाँ पे सना सो रही है और मैं वहाँ पे नहा रही थी बाथरूम में। मतलब हमारा टाइम पूरा फिक्स है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। बट सब लोग जो भी करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत जो करती हूँ, बट मेरी मम्मी मेरे पापा करते ही रहते हैं। क्योंकि जैसे सना को मैं कैसे उसे नहलाऊँ, उसको पॉटी लगती है, मम्मी पापा उस दिन पॉटी कर दे रही थी सना, तो पापा उसको पकड़ के लेके गए, तो पापा के हाथ पे पॉटी कर दिए थे। तो मम्मी पापा बोल रहे थे कि ये ले इसके पकौड़े बना, तो मम्मी बोल रहे थे छी। तो मम्मी पापा भी बहुत मस्ती करते हैं उसे लेके। और यहाँ पे मैं नहा के आके जैसे मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसके बाद जैसे कि क्रीम लगाने के बाद जो ऑयली होता है उसे हटाने के लिए वाइट टोन लगा रही थी टैल्क। तो ये है मेरा रोज़ का अब का रूटीन, एक मॉइस्चराइज़र, पाउडर, मतलब टैल्क और बॉडी लोशन, बस और रेडी। बस दिन भर में बस मैं यही एक टाइम थोड़ा सा अपने केयर करती हूँ। और कभी कभी टाइम मिला तो जैसे देखे ज़रा स्क्रब या कोई फेस पैक लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी, और उसके बाद मतलब अभी लंच करना बाकी था हमारा। तो उससे पहले कि जैसे कि ये मंगलवार का है और बुधवार को मतलब नेक्स्ट डे पापा का आई का लेंस का ऑपरेशन फिर से करेंगे। आई मीन 2 आँखों के लिए बोले थे ना, तो एक हुआ था और एक कुछ दिन बाद बोले थे, तो इसलिए कर रहे थे। तो पापा ना इसके पहले गए थे, तो इसके पहले जो बुधवार था ना, तो वो डेट दिए थे, तो उस दिन पापा को काम था इसलिए नहीं किए। और ये जो डॉक्टर है नागपुर से आते हैं, जो लेंस का ऑपरेशन करते हैं, तो महीने में सिर्फ 2 दिन ही करते हैं, 2 बुधवार को, और फिर नेक्स्ट मंथ करेंगे, आई मीन जनवरी को। तो बहुत लेट हो जाएगा, तो पापा ने फिर डेट बोल के आए, ओके इस दिन पापा करेंगे। और जैसे कि ये वीडियो आपको लेट जाएगा थोड़ा, तो इसी दिन मम्मी पापा की दोनों की शादी का सालगिरह है, एनिवर्सरी है। तो मैं पापा को बोल रही थी आप उस दिन क्यों बोल के आए, तो पापा बोले क्या हुआ तो। और पापा मम्मी ऐसा कुछ नहीं करते, कुछ सेलिब्रेट नहीं करते, बर्थडे बोलो एनिवर्सरी बोलो। सच बोलूँ तो ये मैं ही हूँ जो उनको थोड़ी सी कुछ करने बोलती हूँ। जैसे आधी आयुष घर पे रहते थे, इस साल नहीं है, तो पापा भी खुशी से हर मैं केक ही लाने बोलती हूँ, तो पापा भी खुशी से लेके आते क्योंकि उन दोनों को पसंद है। और छोटे बच्चों के बर्थडे उनका हो या मेरा हो, मम्मी पापा को बस जो केक लाए उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन लोग सोचते हैं कि उन्हीं का सब कुछ है बर्थडे, तो केक भी सब उन्हीं से, वही दोनों कट करते थे। तो देखती हो पापा को बोलूँगी ऑब्वियसली कि केक लाओ, पता नहीं पापा खुद जाएंगे या क्या करेंगे और क्या करते फिर नेक्स्ट डे अब नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। तो यहाँ पे और 1 महीने पापा को सर पे बानी लगाना मना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा डाई लगा दे रही थी। पापा को ही मैं कुछ दिन पहले बोली थी आपके बाल पक जा रहे हैं, तो पापा बोले रहने दो, पापा इतना नहीं करते। तो जैसे कि मम्मी को मैं लगा देती हूँ, मैं बोली पापा 1 महीने तक नहीं होगा फिर, तो पापा फिर मैं बोलने के बाद लगा दिए। और सच में मम्मी पापा को अगर मैं कुछ ना बोलूँ ना, वो कुछ नहीं करते। और मम्मी को कही जाती है तो मैं ही बोलती हूँ आओ तैयार कर देती हूँ, मम्मी ऐसे सिंपल चले जाती है। तो बस यही है हमारी दुनिया छोटी सी। अगर मैं मम्मी पापा को ना हमेशा बोलती रहती हूँ पापा ये करो, मम्मी ये करो, तो कभी बोलते नहीं रहने दे, होगा ऐसा वैसा। तो मैं मम्मी पापा को दोनों के ऊपर मैं चिल्लाती और बोलती हूँ अगर मैं नहीं रही तो आप लोग क्या करोगे। तो जैसे कि मैं उनसे बड़ी हूँ, उन पे कभी कभी चिल्लाती हूँ, बट डिपेंड मैं उनके ऊपर हूँ। बट हमेशा मैं सच में बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मम्मी पापा के लिए, थोड़ा सा कुछ कर दिए ना उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो मैं साड़ी फॉल कर रही थी और मुझे ना यहाँ पे नींद आई थी शाम के वक्त बहुत, बट सो जाऊँगी तो सारे काम पेंडिंग हो जाता है, ये करना भी ज़रूरी था। और मुझे जैसे साड़ी का जो फॉल लगाते हैं ना मशीन से, तो एंडिंग में कर देते हैं, बस साइड से ना ये हाथ सिलाई देना पड़ता है। ये सब मम्मी ने मुझे सिखा दिए और मुझे ये साड़ी फॉल लगाना आता है।
तो पैर से दबा के करना चाहिए। तो जैसे मेरे पैरों पे तो ताकत नहीं है, तो मैं पहले बड़े बड़े सिलाई कर देती हूँ, फिर उसके बाद हाथ सिलाई देती हूँ। आप लास्ट में देखना। और आज मैं आप लोगों से बस इतना ही शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये देखो, इस तरह से आप भी कर सकते हो। अगर आप कोई घर पे खुद करना चाहो तो पहले बड़े बड़े सिलाई दे दो ताकि वो कहीं से हिले ना। फिर और साइड से देखो ऐसे जो छोटे सिलाई देते हैं दो, और बाद में बड़ा वाला निकाल दो। तो ये मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो मैं ये करने के बाद मम्मी को बोली थी, मैं ये करके फंस गई, हमेशा आप मुझे ही दे देते हो। तो ये मैं मजाक की, बट मुझे अच्छा लगता है मम्मी का हेल्प करने में। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।